तो हाय टीम, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? काफी लोग मेरे बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नाम मेरा विपिन है। बेसिकली मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। जैसे आप लोग आज की डेट में कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं अर्निंग के लिए, काफी लोग हमारे पास मैसेज भी आते हैं, सर कोई प्लेटफॉर्म बताएं, कोई वर्क बताएं जहां से हम अच्छी अर्निंग कर सके या अपनी इनकम को अच्छे लेवल तक लेके जा सके। जो आज हमारे पास पैसा, उस चीज को आगे लेके जाके हम अच्छा कमा सकें। ठीक है। बट लोगों में रास्ता नहीं मिलता कोई भी, क्योंकि ऐसा होता है कि आज तक हमने सीखा क्या है। पढ़ाई में हमें एक चीज सिखाई है, बेटा अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी लाइफ सेट हो जाएगी। बट आपको पता ही है कि अच्छी नौकरी कभी नहीं होती है। ठीक है। बनाना पड़ता है उस चीज को। बट नौकरी का मतलब होता है जॉब। ठीक है। जॉब को अगर उल्टा लेके पढ़ते हैं तो हम जॉब का उल्टा बनता है बोझ। बोझ यानी कि भूखा मरने नहीं देगी हमें, लेकिन ऐश करने नहीं देगी। ठीक है। सेम आप लोगों के पास ही मैं एक ऐसा कंसेप्ट लेके आया हूँ, जो कंसेप्ट डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 30 to 40 मिनट्स अगर आप लोगों ने अच्छे से वेबिनार को अटेंड कर लिया, तो वो कंसेप्ट आपकी लाइफ को रोटेट जरूर कर देगा। जो आज हो आप, या जो अभी तक आपके माइंड में चल रही है चीजें, तो कि ऐसा क्या है हमारे पास जिसकी वजह से आप टोटली ये सारी चीजें अचीव कर सके और आगे ग्रोथ भी कर सके इन चीजों से। ठीक है। तो सभी ने, आई वांट कि सभी जो भी वेबिनार लगा रहे हैं, उन्होंने आने वाले 40 मिनट्स ध्यान से वेबिनार को अटेंड करना है। किसी भी तरह की ये नहीं रखना कि टाइम लग रहा है तो सारी चीज नोट डाउन करनी है। ठीक है। सो स्टार्टिंग करते हैं हम। पैसा, किसे किसे नीड है पैसे की? किसे किसे पैसा चाहिए आज की डेट में? कोई है हमारे जिसको नहीं नहीं चाहिए वो पैसा? सभी को चाहिए पैसा, है ना? बट पैसे की बात करें तो आज के टाइम में हम 21 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र तक इसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। पैसा, कोई इंडिया में, कोई फॉरेन जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है। सेकंड चाहिए हमें ट्रैवल, घूमना फिरना। हर एक किसी को पसंद होता है घूमना फिरना, लेकिन अपने पैसे पे नहीं। कोई हमें इंजॉय कराए तो ज्यादा अच्छा लगता है ना? उसके बाद सेकंड थर्ड है बंगलो, यानी कि घर, अच्छा घर हो जहाँ पे हम अपनी फैमिली को अच्छे से रख सके। ठीक है। फोर्थ वन इज अ टाइम फ्रीडम, यानी कि समय की आजादी। और लास्ट वन इज अ कार। सभी के पास चाहिए लग्जरी कार हो, अच्छी कार हो जहां से हम कहीं जा सके। लेकिन जो पांचों चीजें मैंने बताई है, जो इंसान अभी इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, क्या इस वेबिनार को आपको लगता है कि आपके पास पांचों चीजें अवेलेबल है? क्या आप पांचों चीजें, जो चीज आज कर रहे हो, वो चीजें ले सकते हो? या अपनी लाइफ के पिछले 5 साल पीछे जाके सोच सकते हैं, जो पिछले 5 साल पहले मैं चीजें कर रहा था, तो जो पहले 5 साल पहले चीजें करी है आपने, तो उसके बाद 5 साल बाद रिजल्ट आता है, तो आपके पास नहीं है, इट मीन्स कि आपके आने वाले 5 सालों बाद भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया जो आप ये सारी चीजें अचीव कर सके। क्योंकि ऐसा होता क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने सीखा ही उन लोगों से आज तक जिन लोगों को नॉलेज ही नहीं है, जिन लोगों को पता ही नहीं है, जो लोग कमाए ही नहीं रहे हैं। क्योंकि टीचर्स हमें सिखाते हैं, बेटा अच्छी नौकरी कर ले, पढ़ लिख ले, अच्छी नौकरी कर ले। बट आप खुद एक चीज सोचिए, हमारे टीचर्स भी 15 20 50 हजार तक की नौकरी करते हैं, तो वो क्या हमें 1 लाख 2 लाख कमाना सिखा सकते हैं? वो नॉलेज जरूर प्रोवाइड करते हैं, हमें पढ़ना सिखाते हैं। तो स्टडी को गलत नहीं बोलता हूँ मैं, स्टडी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, लेकिन अगर बात करें लाइफ में कुछ बड़ा करना ना, तो ऐसी पर्सनैलिटी को या ऐसे लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जो लोग ऑलरेडी यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हो। टीचर्स ने एक चीज भी सिखाई थी हमें बचपन में, जिस चीज को हमने कभी फॉलो भी नहीं किया आज तक, वो क्या होती है? संगत का असर। अगर आप गरीब के साथ रहोगे तो गरीबी आएगी आपके साथ, अमीर के साथ रहोगे तो अमीरी आएगी। उनको लोगों को फॉलो करना पड़ता है हमें, उनके जो एथिक्स होते हैं उन चीजों के ऊपर फॉलो करो। जो उनको जो चीजें सिखाते हैं, वो जो चीजें करते हैं, उनका टाइम टेबल फॉलो कर लो, तो ऑटोमेटिकली आप सारी चीजें अचीव कर लोगे। अब ये सारी चीजें आप लोगों के पास आ क्यों नहीं रही है? जिन लोगों के पास नहीं आ रही है उनको पता है कि क्यों नहीं आ रही है। वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1940 में, आज से तो 2025 चल रहा है, यानी कि आप सोच लीजिए 80 ईयर्स बैक की बात करें, तो 10 रुपए से एक घर का खर्चा चलता था। लेकिन आज क्या है? आज हमारा घर का खर्चा 10 रुपए से नहीं चलता है। लेकिन 1940 के बाद 1960 की बात करें, तो 100 रुपीज इनफ थे हमारी फैमिली के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए। 1980 की बात करें तो 1000 रुपीज। आप देख रहे होंगे कि हर 20 साल बाद एक जीरो इंक्लूड हो रही है। जितने लोग एग्री है इस बात से, लाइक का बटन शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोगों को ये चीज सारी क्लियर हो रही है। उसके बाद है 2000 में हमारा 10 हजार पे फैमिली इनकम होना जरूरी थी, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। अभी 5 साल पहले एक साल गया हमारा 2020, 1 लाख रुपए मंथली इनकम होना जरूरी थी, जिसकी वजह से हम अपनी फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या किसी के पास 2020 में 1 लाख रुपया मंथली इनकम आ रही थी? आई होप कि आनी चाहिए थी, लेकिन काफी लोगों का यहाँ आंसर होएगा कि नहीं, नहीं आ रही थी। अगर 2040 की बात करें, आने वाले 15 साल रह चुके हैं, 10 लाख रुपए एक मंथ की इनकम होनी जरूरी है। बट देखो अभी तक तो नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले 15 साल बाद
10 लाख रुपए इनकम हो जाएगी? क्या आपको गारंटी है कि आप 2040 तक 10 लाख रुपया एक महीने का आपके अकाउंट में होना हो जाएगा? अगर आपको गारंटी है तो आप जो चीज कर रहे हो उसमें लगता तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं लगता तो आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, उस चीज को रास्ते के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो देखो, एक सिंगल काम करके हम कभी भी अमीर नहीं हो सकते, हमें इनकम सोर्स क्रिएट करना जरूरी है। अब इनकम सोर्स क्रिएट करना जरूरी क्यों है? क्योंकि हर चीज का टाइम होता है। रेवोल्यूशन का नाम सभी ने सुना होगा। रेवोल्यूशन होता क्या है? रेवोल्यूशन एक ऐसी चीज है कि जब भी समय चेंज होता है तो एक कोई ना कोई इंडस्ट्री मार्केट में आती है, ठीक है। अब हम लोगों को इसका नहीं पता था। अगर आज से 2025 की 25 साल पहले की बात करें, सन 2000 में, उस टाइम पे एक रेवोल्यूशन मार्केट में आया था, दैट इज अ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नाम भी कमाया, बहुत लोग ग्रो भी करे, और काफी लोगों ने सुना होगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, जो लोग शुरू शुरू में आते हैं अमीर हो जाते हैं। ऐसा एक्चुअली ये था कि जिन लोगों ने शुरू में मेहनत कर ली, उस टाइम पे मार्केट में लोगों को नहीं पता था इस इंडस्ट्री का, तो लोग ग्रो कर चुके हैं। मैंने भी करी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, हमने भी ग्रो किया है। लेकिन टाइम के साथ साथ बात करें, हमें इंडस्ट्री को फॉलो करना पड़ता है, चीजों को चेंज करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि जो आपने शर्ट आज से 2 साल पहले लिया, वो आपकी बहुत पसंद शर्ट होगी, सबसे महंगी शर्ट होगी, या पसंद होगी आपको शर्ट, तो आप उसको खोलते नहीं होंगे या उसको चेंज नहीं किया आपने। चेंज तो करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटी हो जाएगी, फट जाएगी, तो कभी नमी तो लेनी पड़ेगी ना हमें। सेम हमें भी इंडस्ट्रीज का पार्ट बनना जरूरी है। तभी हम मन लगा के बैठे रहेंगे एक ही चीज के ऊपर, की जॉब कर रहे हैं वहीं बैठे रहेंगे तो नहीं पॉसिबिलिटी कि आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि अभी तो हमारे लिए यह कि इंडस्ट्रीज मिल रही है, आने वाले टाइम में इंडस्ट्रीज जबरदस्ती हमें करना पड़ेगा, मजबूरी बन चुकी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिन लोगों ने 2000 में आई थी, जिन लोगों ने स्टार्ट कर लिया था, 2010 में भी किया, 15 में भी किया, वो लोग तो चलो ग्रो कर ही गए, वो चल भी रही है मार्केट में। बट अभी बूम कम हो रहा है उसका, ठीक है। अब सेकंड इंडस्ट्री कौन सी है? काफी लोगों के लिए उत्सुक होंगे कि ऐसा कौन सा सर प्लेटफॉर्म है आपके पास जिसकी वजह से ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा है जी? ट्रेडिंग। काफी लोगों ने नाम सुना होगा, थोड़े निराश भी हो गया मन की ट्रेडिंग के लिए करना सर। ट्रेडिंग का काम नहीं है, ट्रेडिंग सुन लीजिए, ट्रेडिंग का काफी मतलब होता है। ट्रेडिंग क्या है आप देख सकते हैं, ये इंडस्ट्री 2021 में स्टार्ट हुई है, ठीक है। जितनी भी इंडस्ट्रीज आती है यूएसए से स्टार्ट होती है, सबसे बढ़िया चीज याद रखना। जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, बेस्ट इंडस्ट्रीज होती है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज मिलती होगी आपको, वो सभी अमेरिका से ही स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब होता क्या है आगे, हमें करना क्या है? बेस्ट ग्रोइंग ग्रोइंग इंडस्ट्री, सबसे सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री कौन सी है, हमें वो भी सच पता होना चाहिए। वो कौन सी है इस टाइम पे? ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग कैसे, क्या होता है ट्रेडिंग? काफी लोगों ने सुना होगा शेयर मार्केट होती होगी सर, जो शेयर पे पैसा लगा दिया, ऐसे होता है तो कुछ खरीदना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। उस चीज को समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। स्टार्टिंग की बात करें, सेल और बाय और सेल का काम होता था शेयर मार्केट में। क्या करते हैं शेयर मार्केट में? कोई शेयर बाय किया, मान लो टाटा बिरला का शेयर आया 200 रुपए का, सेल कर बाय कर लिया हमने, वो 210 का बिक रहा है, उसका रेट बढ़ा, 210 में बेच दिया, 10 रुपए का बेनिफिट करके आगे निकल जाते हैं। पर 10 का नहीं, लाखों करोड़ों में बेनिफिट होता है वहां पर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्रिप्टो। काफी लोगों ने नाम सुना होगा, काफी चली, ठीक है। क्या करते थे इसमें कि कॉइन्स बाय करते थे हम, कॉइन्स अगर वो हमारे पास है, जिन लोगों ने आज से क्रिप्टो के कॉइन पहले बाय किया था, काफी लोगों ने उन कॉइन्स का रेट बढ़ा तो लोगों ने बेच भी दिया। बाद में अभी कॉइन फिर से डाउन हो चुका है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि करना क्या। काफी लोग नुकसान में, मेरे खुद के रिलेटिव ऐसे हैं जो 2.5-3 लाख रुपए नुकसान में, कुछ फ्रेंड सर्कल है जो 3-3 लाख रुपए नुकसान में बैठे हुए, पैसा फंसा हुआ मार्केट में क्रिप्टो में उनका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगर हम खुद के आगे बात करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा मार्केट में चल रही है, पर ये हाईली इंटरेस्ट नहीं दे रही इस टाइम पे, इंटरेस्ट कम है यहाँ पर। लास्ट वन इज अ एनएफटी। एनएफटी, नॉन फंगेबल टोकन। अगर इसकी बात करें, यहाँ पे जो चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्या कुछ मिलने वाला है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। एनएफटी किन चीजों में डील करती है? आर्ट, फर्स्ट वन इज आर्ट, सेकंड गेमिंग। गेमिंग आपने देखा होगा कि आज के टाइम यूट्यूब पे ना सबसे नंबर वन यूट्यूबर सर्च करना कौन है? मिस्टर कैरी मिनाटी। वो गेम में ही खिलाता है बैठ के लोगों को, और कुछ नहीं करता, या गालियां निकाल लेता है, या गेम में खिलाता है लोगों को, लोग हैं गेम खेलते हैं, और नंबर वन यूट्यूबर बन चुका है। गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। स्पोर्ट्स, फैशन, रियल एस्टेट एंड म्यूजिक। आई डोंट थिंक सो कि जो 6 इंडस्ट्रीज मैंने आपको बताई है, कि ये इंडस्ट्रीज आपको नहीं पता होगा कि ग्रोइंग चल रही कि नहीं चल रही, लेकिन आप लोग सभी अवेयर आज की डेट में, तो आपको पता है सारी चीजें आगे चल रही है। जिन लोगों ने अच्छी स्टडी की है ना, वो लोग ढूंढ रहे हैं मार्केट में कुछ अच्छा मिले, जो मिल जाए अच्छी, या कुछ ऐसा स्टार्टअप हो जाए जहां से हम अपना ग्रो कर सके और आगे बढ़ सके। बट लोगों के पास रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहां से ग्रो कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं एनएफटी के बारे में। 2021 में स्टार्ट हुई थी, 2023 में इंडिया में आई थी। 36.12 बिलियन का ट्रेड क्रिएट किया था इन्होंने
अपनी जो रेवेन्यू है क्रिएट किया था, और आने वाले बात करें 2032 तक की 212 बिलियन तक का जाने की आशंका है। ठीक है, संभावना है इस चीज में। अब बात करते हैं कि लोगों को ना ऐसा लगता है कि कोई भी इंडस्ट्री आती है, आई है चले जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, कम से कम 20 साल राज करती है कोई भी इंडस्ट्री आती है। नेटवर्क मार्केटिंग आई थी 2000 में, तो 2020 तक पूरा राज किया। अभी थोड़ा डाउन चल रहा है। जो लोगों ने कर लिया, जो कर रहे हैं, मेहनत ज्यादा हो चुकी है। लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता कि ना करिए, अच्छी बात है, कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग भी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत ज्यादा हो चुकी है आज के टाइम में। ठीक है, सेम एनएफटी की बात करें, अभी हम इसमें स्टार्टअप है, एक स्टार्टअप बच्चे हैं जो सीख जाएंगे, स्टार्ट कर लेते हैं, तो आने वाले टाइम में आप सोचो, आने वाले 15 साल के राज करने वाले हैं इस इंडस्ट्री में। यानी कि आपने काम कर लिया तो आने वाले 15 साल तक तो आपको दिक्कत नहीं आने लगी। ठीक है, अब होता क्या, वी नीड प्लेटफॉर्म फॉर एनएफटी ट्रेडिंग। अब एनएफटी ट्रेडिंग के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म चाहिए। एनएफटी ट्रेडिंग कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, एनएफटी ट्रेडिंग एक चीज है कि जिसपे हम ट्रेडिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब होता क्या, प्लेटफॉर्म किस तरह का, जैसे हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है ट्रेजर एनएफटी। अब काफी लोग ना बहुत ज्यादा समझदार है हमारे बीच होंगे, जो कहते हैं यूट्यूब गूगल से हम सीखेंगे। मैं आपको चीज सिखाऊंगा छोटी सी। आप यूट्यूब पे चाहे नॉन वेज वीडियो सर्च कर लो, चाहे वेजिटेरियन वीडियो सर्च कर लो, चाहे किसी के ऊपर स्कैम सर्च कर लो, कुछ भी सर्च कर लो, लोगों ने हर चीज के ऊपर वीडियो बनाई होती है। पता क्यों बनाई होती है? क्योंकि लोगों को ना यूट्यूब को पैसा आता है। जिस बंदे ने वीडियो डाली है, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ, चाहे डांस कर रहे हैं, चाहे गाने गा रहे हैं, चाहे किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, चाहे गालियां दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मुझे उस वीडियो का पैसा आएगा ही आएगा। ठीक है, वो कैसे आता है, व्यूज के ऊपर पैसा। तो लोग अपने व्यूज और पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी डालते रहेंगे। तो पहली बात है कि इन चीजों में भरोसा करने जगह नॉलेज लीजिए अच्छे से, क्योंकि पहले मेरे साथ भी ऐसा होता है। 6 महीने पहले मेरे को भी किसी ने सेम चीज दिखाई थी, मैंने यूट्यूब पे सर्च आउट करने लगा कि होता क्या है। तो कई कलाकार बैठे होते हैं तेज, उन्होंने कुछ ना कुछ डाला होता है, उनको पता नहीं होता एक्चुअली सिस्टम क्या है, किस चीज में डील करती है। अब डील किस चीज में होती है, एनएफटी करता है क्या, एनएफटी ट्रेजर एनएफटी क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम। ये क्या करता है, 2021 में यूएसए से आया था। ठीक है, और काफी लोगों को लग रहा है सर भाग जाएगी। अब मैं सारी चीजें बताऊंगा कि क्या करता है। पर पहले ये चीज क्लियर करते हैं कि लोग कहते हैं भाग जाएगी सर, कैसे इंटरेस्ट बिलीव करें, ऑनलाइन तो है। हम कौन सा ऑफिस गए हैं यार, 75+ कंट्रीज में जा चुके हैं, जिन कंट्रीज का आपको नाम नहीं पता, उन कंट्रीज में भी ये स्टार्टअप हो चुका है ट्रेजर एनएफटी का। हम बहुत पीछे है अभी। ठीक है, इंडिया बहुत पीछे है, तभी मैं बोलूंगा आपको, बाहर की कंट्रीज तो बहुत ज्यादा आगे है। लोग अमीर क्यों है बाहर, इंडियन गरीब क्यों रह जाते हैं? क्योंकि लोगों को पता है, वहां के माइंडसेट पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। पैसे से पैसा कमाने की उनको टेक्निक्स पता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं फॉरेन लोगों की, जो फॉरेन में लोग अच्छे अर्नर है। कुछ सर्टिफिकेशंस भी होती है, कोई भी चीज मार्केट में लॉन्च होती है, पानी भी लॉन्च होता है, पानी आता है या आपके सामने एक छोटी छोटी काजल की बात कर ले, जो आंखों में लगाया जाता है, वो भी मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसकी सर्टिफिकेशन होती है। खरगोशों के ऊपर, चूहों के ऊपर टेस्ट किया जाता है, तब जाके मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो सेम कंपनी की क्वालिफिकेशन है, ये खुद के सर्टिफिकेट्स है कंपनी के, जो गवर्नमेंट ऑथोराइज है। किसी तरह का डरने की लोड़ नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब इसके बिजनेस पार्टनर्स काफी मार्केट में, जो काफी कंपनीज है, वो मार्केट में इसके बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं आज की डेट में, जिनके साथ ट्रेड उठाती है और पैसा जनरेट होता है। ठीक है, वाई टू चूज ट्रेजर एनएफटी, हमें चूज क्यों करनी पड़ेगी ट्रेजर एनएफटी? सोचना पड़ेगा क्यों चूज करें। अब हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्यों चूज करें? मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, उसको क्विट कर दें, नहीं, करते रहें। ये जस्ट एक एज अ पार्ट टाइम इनकम सोर्स है आपका, जहां से आप ये सारी चीजें ग्रो कर सकते हैं। अब कैसे होता है, पीपल सेव एंड इन्वेस्ट देयर मनी ऑन टू प्लेटफॉर्म्स फॉर गुड रिटर्न्स। हर एक इंसान दो प्लेटफॉर्म पर पैसा इन्वेस्ट करता है रिटर्न्स के लिए, यानी कि इंटरेस्ट अच्छा है वहां से। फर्स्ट वन इज बैंक एफडी फंड्स, एंड सेकंड वन इज म्यूचुअल फंड्स। कितने लोगों ने यहाँ पर इन चीजों में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? बैंक्स में एफडी, काफी लोगों ने, हर फैमिली में एक मिडिल क्लास का हर फैमिली मेंबर एक एफडी करवा के बैठा होता है। म्यूचुअल फंड में भी लोगों ने आज के टाइम में, जो समझदार हो रहे हैं, 9 से 12% तक इंटरेस्ट मिल रहा है, वहां लगा रहे हैं। एफडी फंड्स में आपको पता 3 से 6% मिलता है। पर ये सारी चीजें डेली नहीं है, ईयरली फंड्स मिल रहे हैं हमें। ठीक है, अब इन्फ्लेशन इन 1 ईयर, अब जिस चीज में हम डील कर रहे हैं ना, उस चीज का हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे ग्रो करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करें कि पिछले 1 साल, 1 साल की चेक कर लेते हैं, तो हम जिसमें डील करें, गोल्ड में डील करते हैं हम। गोल्ड की बात करें, 2023 में क्या प्राइस था, 64,400 इन दिल्ली, वेयर इज 1 किलो ऑफ सिल्वर 79,500 इन दिल्ली। अब लेकिन हम 2025 की बात कर लेते हो, 84,663 रुपीज का प्राइस हो चुका है गोल्ड का भी। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हुआ ये। लोग है ना कम होगा, क्योंकि जिस चीज का प्राइस बढ़ रहा है, उस चीज के ऊपर हमें डरने की जरूरत नहीं है।
25% इन्फ्लेशन हो चुकी है। ठीक है, आज की बात करें, लोग बैंक्स के ऊपर सोचते हैं कि बैंक से हमें इंटरेस्ट आएगा। पर एनएम की बात करते हैं, अगर सबसे हाईएस्ट की बात करें इस टाइम पे, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट 7.50% पर एनएम का इंटरेस्ट देता ही है बैंकों में। अगर बैंकों में हम पैसा जमा करते हैं, सेकंड आरबीएल जिसमें 7.50, थर्ड वन इज अ बंधन बंधन बैंक 8.5%, फोर्थ वन इज द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7.25% पर एनम, एंड लास्ट वन इज द नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, हमें 6.5% पर एनम दे रहा है। यानी कि आप 10,000 रुपया डाल रहे हो तो आपको पर एनम के हिसाब से 600 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया, इससे ऊपर नहीं देगा वो कभी भी। वो भी तब देता है, उसकी कुछ पॉलिसीज होती है कि आपने पैसे को हिलाना तक नहीं है, निकालना नहीं है, कभी टच में नहीं करना, वो वहीं रहना चाहिए 365 डेज। तब तक 365, 367 दिन या 380 दिन के बाद आपका वो पैसे में इंक्रीमेंट होता है, जो पैसा ऐड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सेकंड वन म्यूचुअल फंड की बात की थी हमने, हमें पता होना चाहिए। देखो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, सर्च की हुई चीजें हमारे पास ये सबसे टॉप में चल रहा है आईसीआई भारत 22। इसकी बात करें, लोग इसमें भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के लिए, ये भी सबसे हाईएस्ट रिटर्न देते हैं जरूर है, 35% एनुअली रिटर्न। आप सभी नोट डाउन जरूर करें, ये लास्ट में चीज जरूर समझ आएगी कि एक साल का 35% एनुअली रिटर्न दे रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की बात करें 27.3% एनुअली रिटर्न, एलआईसी की बात करें 32.5, एंड टाटा स्माल की बात करें 28.44। यानी कि मैंने आपको चार ऐसी कंपनीज बता दी जहां पे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। इसके ऊपर सबसे हाईएस्ट की बात करें 35.22% एनुअली इंटरेस्ट हमें मिल रहा होता है एक साल का। ठीक है, बट अब हमारी इंडस्ट्री की बात कर ले, ट्रेडिंग, एनएफटी ट्रेडिंग की बात करें, तो यहां पर आपको प्रॉफिट अ डे 1.80% सिंगल डे का आपको प्रॉफिट मिल रहा है, 1.80%। अब काफी लोग सोच रहे हैं सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, आपको एक साल का वहां बताया गया था, मैं आपको 30 डेज का यहाँ बता देता हूँ। नियर अबाउट 54% मिनिमम, और 1.80% आपको मैंने मिनिमम बताया। ये डेली बेस के ऊपर बढ़ता है, कम नहीं होता, ये पर शेयर के ऊपर होता है कि बढ़ने या बढ़ाएगा ये। ठीक है, 54% महीने का है, और आप 12 महीने का लगा दो 648 तक जाता है, यानी कि यहाँ 657 लिखा हुआ है आपको परसेंटेज, एनुअली 657 तक आप आराम से पहुंच जाते हो, इतना परसेंट हाईली इंटरेस्ट देता है हमें ये। ठीक है, स्टार्टिंग इनिशियल लेवल की बात कर रहा हूँ। अब मिलेगा कैसे, काफी लोग बोल रहे हैं सर मिलेगा कैसे और क्या सबूत है, कमा भी रहे हैं लोग, नहीं कमा रहे, झूठ भी तो हो सकता है, स्लाइड तो कोई बना दे, झूठ तो कोई बोल सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे फर्स्ट मंथ की बात करें, स्टार्ट करते हैं तो आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ आएगी जब आप डॉलर्स में बिजनेस स्टार्ट होता है, जो डॉलर्स के हिसाब से आपको इनकम आती है। ठीक है, डॉलर्स यानी कि जो भी यहाँ पे पैसा डलता है वो डॉलर्स के हिसाब से डलता है आपकी सेविंग के लिए। कैसे होता है पहले ये चीज समझ लेते हैं। यहाँ पे लोग पर डे की इनकम कितनी ले रहे हैं, और पर टीम भी इनकम, या आप इकट्ठे काम कर रहे हो, कुछ भी किसी के साथ काम कर रहे हो, या आप अकेले कर रहे हो, आपने अपना पैसा जस्ट बैंक में रखा, आपने सिंपल काम करना है। आपने 20,000 रुपया, 50,000 अपने बैंक में रखा, वही पैसा आपने सेम डॉलर्स के रूप में इस अकाउंट में रहेगा। ठीक है, उसी पैसे की डेली बेसिस के ऊपर जितना आपके मनी है, वो डेली बेसिस के ऊपर शेयर मार्केट में यानी कि ट्रेडिंग में पैसा लगता है। वो कौन लगाता है, ये जो हमारी कंपनी है ट्रेजर एनएफटी, ये खुद उस चीज को लगाते हैं। जब मान लीजिए $120 की कोई चीज खरीदते हैं वो, तो अगर 120 की साथ के साथ खरीदेंगे, साथ साथ बेच देते हैं, 130 की बिक गई मान लो, $10 का बेनिफिट होता है। तो आपको क्या करेंगे, वो आपका जो परसेंट बना हो 1.8 या 2.2 या 2.10 तक पहुंचता है आपका परसेंटेज, वो आपको देंगे, बाकी वो अपने पास रखते हैं, क्योंकि रिस्क सारी उनकी होती है, हमारी रिस्क नहीं होती है। तो ट्रेड गिरने की टेंशन ही नहीं है कि हमें नुकसान होएगा या नुकसान में जाएंगे, क्योंकि गोल्ड के ऊपर सारी चीजों का बेनिफिट होता है। ठीक है, अब देखते हैं लोगों के वॉलेट में भी 2,45,000 550 रुपीज पड़े, यानी कि लोगों इतने इतना ट्रस्ट है लोगों को इस काम पे, जो काम कर रहे हैं उन्होंने अपने अकाउंट में, अपने अकाउंट में इतना पैसा रखा हुआ है कि आप सोच ही नहीं सकते। लोगों की साल की, लोगों की पूरी लाइफ की इनकम नहीं होती। 2,25,90,600 रुपया अकाउंट में पड़ा हुआ बंदे के इस टाइम पे, तो जो निकाल चुका है डेली इनकम देख सकते हैं आप 5249। अब मल्टीप्लाई 92 रुपीज का यूएसडीटी डॉलर है इस टाइम पे, 4,82,000 रुपया उसकी एक दिन की इनकम है उस बंदे की, जिसका मैं आपको शो कर रहा हूँ चार्ट ये। यानी कि ये क्या होता है, यूएसडीटी डॉलर क्या होता है, एक होता है यूएसडी डॉलर, जो यूएसए डॉलर होते हैं 82 83 रुपीज जो चल रहा होता है आज मार्केट में। लेकिन यूएसडीटी डॉलर अलग होता है, वो उससे ज्यादा रेट्स पे जाता है हमेशा। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं, ये काफी लोगों के अकाउंट्स दिख जाएंगे आपको देखने को कि लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, और आज की इंडस्ट्री ने, मैंने आपको पहले बोला, लोग आज से 3 साल पहले के काम कर रहे हैं। विड्रॉल निकलता है यहाँ पे, देख सकते हैं लोग डेली बेसिस के अपने विड्रॉल कर रहे हैं। ठीक है जी,
2025 के मैंने अकाउंट दिखाए हैं आपको, कोई ये नहीं है कि 1 साल पुराने या 2 साल पुराने हैं, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है जी। बाकी सेल्फ ट्रेडिंग की बात करें, 1.80% से लेके 4.60% तक इसका आपको रेवेन्यू क्रिएट होता है, यानी बेनिफिट जो इसका इंटरेस्ट आता है, जो आपका प्रॉफिट होता है, ये डेली बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं, आपको इतना पहुंच जाता है। ठीक है, करना है क्या, सिंपल है, जिस भी इंसान ने आपको ये वीडियो शेयर किया है उसको कॉन्टेक्ट करें। कैसे होगा, वो आपको एक लिंक शेयर करेगा, उसके थ्रू आपकी आईडी क्रिएट होगी। मिनिमम टू मिनिमम स्टार्टअप की बात करें, $200 के हिसाब से आप स्टार्ट करें, बहुत अच्छा रेवेन्यू क्रिएट होएगा, बहुत अच्छी इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, और उस चीज के बिहाफ पे आप अच्छा ग्रो कर सकते हैं। जिस किसी को भी कोई डाउट होता है, आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत होती है मैं सारी चीजें गाइड करूंगा, कैसे ग्रो करना है, कैसे सब कुछ चीजें होगी, और कैसे आप सारी चीजें अचीव करके अपना जो आप सेविंग इनकम है, सेविंग इनकम को कैसे आगे लेके जाके वो सारा पैसे को अच्छे इंटरेस्ट के रेट पे अच्छा लेके जा सकते हो आगे। ठीक है, बाकी सिंपल सी चीज है यार, कि हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, अगर डिसीजन लोगे तो आगे जाके दिक्कत होती है। तो स्टार्ट करते हैं, बाकी मैं आपके साथ हूँ, मेरी सपोर्ट आपके साथ है। बाकी कोई दिक्कत होती है आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू।